और सर का टर्नओवर की मैं बात करूं तो नियरली 45 CR प्लस उन्होंने टर्नओवर किया है लास्ट ईयर में। सो उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरह से बिजनेसेस बिल्ड किए जाते हैं फ्रॉम स्क्रैच, कैसे रिस्क लिया उन्होंने जॉब छोड़ के, एंड कैसे एक अमेजिंग ब्रांड बिल्ड किया। He is founder behind Move In Ear Shoes and Crazy Cheap Digitals। लेकिन आज का पॉडकास्ट सिर्फ बिजनेस नंबर या सक्सेस स्टोरीज के बारे में नहीं है। आज बातें करने वाले हम एंटरप्रेन्योरशिप की रियलिटी, ब्रांड कैसे बिल्ड होते हैं, माइंडसेट, ग्रोथ, लीडरशिप और एक फाउंडर की अप्स एंड डाउन के बारे में। सो मिलिए मोहित सर से। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। So much, Kiran, for inviting me, and I'm also happy and glad कि मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस अगर आपकी ऑडियंस या लोग को किसी भी तरह से इंस्पायर कर पाए, I'll be very helpful, I'll be very happy with that. या सर। सो सर अपन ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं शुरुआत। अगर आप फाउंडर, CEO और एंटरप्रेन्योर जैसे सारे टाइटल हट जाते हैं आपसे, एज अ पर्सन असली मोहित सोपती कौन है? That's a very interesting question, Kiran. तो मोहित सोपती आप ही लोगों की तरह एक आम सा इंसान है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आया है, जिसने BTech MBA किया है, फैमिली ने प्रॉपर सपोर्ट किया है। मोहित इज अ क्रिएटिव गाय, ठीक है। आई ऑलवेज वैल्यू रिलेशंस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट। चाहे वो मेरा शू ब्रांड हो, आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर पीपल। और चाहे वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो, वहाँ पे मैं अपनी मार्केटिंग से लोगों को ग्रोथ करने की कोशिश करता हूँ। एंड दैट इज ऑल अबाउट। आई ट्रैवल, आई लव टू मीट पीपल, आई एक्सप्लोर, going very on a grounded side. I have a very grounded mindset, so I do solo trips so that I meet more organic people, not like a person who just, go for a luxury stay. Yeah, that's what I do with family, but more on a grounded side, and that's what a mindset I have. All about जो आपने बोला है, माइंडसेट को लेके आप जा रहे हो, एज अ ह्यूमन भी वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। दैट द रियल, मतलब वही जो थिंग है, जो कोर है एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में, वो निकल के आता है, उभर के आता है। सो सर, क्या आपको हमेशा से पता था कि आपको बिजनेस बिल्ड करना है या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ही जाना है, मुझे खुद का कुछ क्रिएट करना है, ऐसा कुछ था पहले से मन में आपके? क्या आइडिया थी बिहाइंड कम टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग? तो किरण, द पॉइंट इज, मुझे हमेशा लगता था कि जो मैंने, क्योंकि 10-15 साल जॉब भी किया, 10-12 साल, एक डेकेड मैंने अलग अलग कंपनीज में जॉब किया है और बहुत सीनियर पोजीशन से मैं मूव करा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में। सो आई ऑलवेज फेल्ट कि आप जो सर्वाइव करने के लिए एक जॉब करते हैं, वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, बिकॉज आई फील आई हैव अ क्रिएटिव माइंड। I always feel that I have a bigger potential to move out and कुछ बड़ा करने का, और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज एक्सेप्ट करने का, और कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड। तो मेरा हमेशा से वो अप्रोच रहता था, और जब ये अप्रोच और ये माइंडसेट मेरे साथ था, सो आई ऑलवेज ट्राई टू फाउंड न्यू थिंग्स। तो वहीं से ये मूवी रेंट डेवलप हुआ, क्योंकि मूवी नेयर की जो जर्नी है वो, इट्स नॉट जस्ट अ शू ब्रांड, इट्स नॉट जस्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर पीपल, व्हिच इज लाइक हैविंग अ कंफर्टेबल शू विद इन द गुड प्राइस रेंज, जिसमें एक अच्छे सेगमेंट में सब लोग उसे बाय कर सकें। एंड सिमिलरली ऑन द क्रेजी चीप साइड, आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री पीपल। तो आई एम अ ऑफिशियल बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ फाउंडर, आई एम अ एंटरप्रेन्योर, बट अप्रोच मेरी यही रह सकती है कि मैं हमेशा किसी को हेल्प करूं, and we try to achieve big as my brand and as for my clients. So building brands is something is my passion now, and that's what I have been doing. So क्या पर्सनली आपको ज्यादा एक्साइट करता है, बिल्डिंग ब्रांड या बिल्डिंग बिजनेसेस?
देखिए पर्सनली तो मुझे बिल्डिंग ब्रांड्स एक्साइट करता है। उसका रीजन है क्योंकि ब्रांड्स कनेक्ट करते हैं इमोशंस से। तो ऑब्वियसली बिजनेस इज ऑलवेज देयर, बट जब ब्रांड्स की बात करते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट से, उसकी जर्नी से, एंड एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है जो हम जनरेट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, it's a very wonderful feel that while you were working for a company as a senior position, but while people buy your product, altogether different feeling, and then people trust you as a agency owner as well. So ये बहुत अलग फीलिंग है। बट यस, योर आंसर, कमिंग टू बैक टू योर आंसर, यस, मुझे ब्रांड बिल्ड करने में ज्यादा मजा आता है, चाहे वो मेरा अपना हो चाहे मेरे क्लाइंट्स का हो। इट गिव्स मी an emotional connect and a passion as well. डीप डाउन टू दिस ओनली, आपने पहले आपकी जर्नी जो है जॉब से शुरू की, बाद में आपने डिजिटल एजेंसी शुरू की, बाद में आप ब्रांड की तरफ आए। सो मुझे बताइए सर कि जब आपने डिजिटल एजेंसी का आपका थॉट आया था, उसके बाद फुटवेयर इंडस्ट्री में जाने का क्यों सोचा आपने, या फिर क्या आपके लर्निंग्स रही स्पेशली डिजिटल एजेंसी आपकी जो है वहां से, जिससे कि आप फुटवेयर इंडस्ट्री में इतना बड़ा अपने ब्रांड अभी खड़ा किया है? तो किरण, पहले तो मैं एक छोटा सा अपडेट करता हूँ। हमारा फुटवेयर ब्रांड आज के डेट में इंटरनेशनल ब्रांड है। वी आर ऑलरेडी देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। तो और ये जर्नी कैसी है? यस, पहले 10-12 साल आई डिड वर्क फॉर मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज, फॉर ब्रांड्स, फॉर आईटी कंपनीज, अलग अलग वो एक मेरी जर्नी रही है। फिर यस, डिजिटल मार्केटिंग की एक जर्नी है जहाँ से आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल। तो वी हेल्प स्टार्टअप, मिडिल लेवल कंपनी, हमारे पास कुछ अच्छे ब्रांड्स भी हैं जिन्हें हम हेल्प करते हैं। बट देन आई फाउंड लाइक while helping people achieving their targets, helping in the growth as well, why shouldn't we start something for own, right? तो हमने वहां से एक प्रोडक्ट डेवलप किया, और वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं था कि इट जस्ट अनदर शू। पर जब मैंने ब्रांड स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे वार्न किया था दैट यू आर मूविंग इन स्पेस जहां बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी हैं, like Reebok, Hush Puppies and blah blah. But I took it as a challenge. And मेरा ऑब्जेक्टिव एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अगर हम मूविंग एयर के बारे में बात करें, उसकी हमारी टैगलाइन है कंफर्टेबल एवरीवेयर। तो वी इन्वेंटेड शूज, इनफैक्ट लेदर शूज स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स, और उसमें हमने इतना कंफर्ट दिया है कि आप पूरे दिन उसे पहने, जब तक आप घर आएंगे इट वुड बी वेरी लाइट वेट एंड बहुत अच्छा आपको उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड इसका हमें एज अ ब्रांड, हमें इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा आया बिकॉज नॉट ओनली फ्रॉम द प्रोडक्ट पॉइंट, आज की डेट में मुझे लॉजिस्टिक चैलेंजेस पता है, मुझे फाइनेंशियल चैलेंजेस पता है, मुझे प्रोडक्ट के चैलेंजेस पता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं एजेंसी पॉइंट से अपने क्लाइंट को देता हूँ, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट कॉल में ही समझ में आ जाता है, मुझे ग्राउंड लेवल इश्यूज पता है, आप कहाँ जाके फंसने वाले हो, राइट? एंड दैट इज हाउ एक्चुअली आई हेल्प पीपल, एंड बाय द गॉड ग्रेस टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं पीपल। और एक सिंपल सा वर्ड है जो अभी आज की डेट में मैं आपको बताऊं, सिर्फ आप मोहित सोबती अगर आप गूगल पर डालोगे, मैं सबसे ऊपर आता हूं। एंड बाय द गॉड गिव्स, दिस इज द ट्रस्ट व्हिच आई हैव क्रिएटेड, एंड आई मीन पीपल हैज गिवन मी दैट ब्लेसिंग्स। तो आज की डेट में हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं, इजिप्ट से, यूनाइटेड किंगडम से हमारे पास लोग आते हैं, और हमें आफ्टर फर्स्ट और सेकंड कॉन्वर्सेशन में एडवांस आ जाता है, जस्ट बिकॉज ये सारी जर्नी मेरी ऐसी रही है, और हमारा काम करने का तरीका भी यही है। वो ट्रस्ट, वो ट्रांसपेरेंसी इतनी क्लियर रहती है, हम काम मना करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इंस्टेड ऑफ गलत काम करने से। अगर हमें लगता है कि दिस इज नॉट आवर काइंड ऑफ थिंग, विल से कंफर्टेबली, विल से नो, राइट? और वो ट्रस्ट हमें, क्योंकि एक कहते हैं ना, छोटे फायदे से बड़ा नुकसान नहीं करना हमें, और वही हमारा थॉट प्रोसेस है, वही मेरी पूरी टीम का माइंडसेट है। अगर हम काम करेंगे, अच्छा करेंगे, एंड दैट इज हाउ द कंप्लीट जर्नी इज ऑल अबाउट। एंड व्हाई फुटवेयर इंडस्ट्री रादर देन अदर, मतलब फुटवेयर ही चूज क्यों किया आपने? तो देखो, फुटवेयर चूज करने के 2-3 मेन रीजन थे, और ये आई वांट टू टेल एक्चुअली टू एवरीवन सो दैट पीपल वुड अंडरस्टैंड व्हाई, हाउ टू पिक प्रोडक्ट्स, व्हेन आई स्टार्टेड। इन एडिशन टू दैट, हमारे जो ऑडियंस है वो एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो करने वाली है, सो दैट उस परसेप्शन से प्लीज उसमें ऐड ऑन कर पाएंगे तो विलंब रहेगा। एब्सोल्युटली, मैं वही एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जो अर्ली स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में मूव कर रहे हैं, तो क्यों आपको क्या प्रोडक्ट्स लेना चाहिए।
So honestly, when I started, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे. कोई I started evaluated. जैसे honestly मैं मसालों में भी गया था, मैं कपड़ों में भी गया था. फैशन के अपने चैलेंजेस हैं, लाइक यू नो, क्योंकि लिमिटेड साइज है. मैं FMCG में भी गया था, मैं हेल्थ केयर चीजों में भी गया था. मेरी ऐसा नहीं है कि मुझे रात को आइडिया आया और सुबह मैंने कंपनी बना दी. इट हैड अ कंप्लीट 8 month रिसर्च. मुझे करना क्या. एंड देन आई फाउंड कि जबकि ये इंडस्ट्री चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें साइज का इशू होता है, राइट. फूड के साइज हैं 6, 7, 8, 9, 10, इवन 11. तो जरूरी नहीं है सारे साइज ही बिके. सो यू हैव टू डू यू नो योर कैलकुलेटिव एनालिसिस सो दैट आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जाए. तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका शेल्फ लाइफ, राइट. एक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है. जैसे मैं बहुत सारे FMCG ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ. सॉरी, उनमें इशू होता है कि 3 महीने की, 4 महीने की. जैसे आज की डेट में आप दूध को पकड़ो, दूध की 2 दिन की शेल्फ लाइफ है. अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट हुआ या हड़ताल पे चला गया, सारा स्टॉक खराब, राइट. सिमिलरली देयर आर मल्टीपल अदर चैनल्स जिसमें आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं. यू नो, फूड की इंडस्ट्री में जाओगे, FDDA अप्रूवल्स है आपके, देन पॉलिसीज है, एंड देन टेस्ट है. फूड की इंडस्ट्री में क्या है, अगर आपका शेफ, आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हो एक शेफ के ऊपर. अगर वो शेफ गया, आपका पूरा बिजनेस इम्पैक्ट कर जाएगा. एग्जैक्टली, राइट. The journey is all about how you are balancing the thing, and this is how we figured out कि हमें एक फैशन प्रोडक्ट में जाना चाहिए क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, एक अच्छी क्वालिटी हम दे पाएंगे, एंड सबसे बड़ी चीज हम एक सॉल्व कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए. वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और इन पैरामीटर्स को देख के फिर आपकी इन्वेंट्री, स्टॉक मैनेजमेंट, सारी पैरामीटर्स देख के यू कैन सिलेक्ट व्हाट इज द बेस्ट फिट फॉर यू. जब आपने शुरू किया था, क्या आपको पेन पॉइंट लगा इस इंडस्ट्री में, या क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे? आपका क्या मिशन था उस चीज को लेके? तो किरण, मैं ऑलरेडी, देखिए, शूज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबको ही पहनते हैं, राइट. आप भी पहनते हैं, मैं भी पहनते हैं. तो मैं खुद मैंने जैसे बताया, मैं एक अच्छी खासी प्रोफाइल पे काम करता था. मैं सुबह 8 बजे निकलता था, रात के 9-10 बज जाते थे ऑफिस से आते हुए. तो वो जो शूज है ना, वो कंफर्ट एक हमेशा इशू रहता था. बिकॉज बीइंग ऑन, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना होता था, मेरी मीटिंग्स होती थी, तो मुझे फॉर्मल्स कैरी करने पड़ते थे. आई हैव टू यू नो टेन ब्लेजर सूट्स, क्योंकि मेरी प्रोफाइल थोड़ी सीनियर थी, टीम थी. तो शूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आप कभी नोटिस करना, अगर आपका शूज का एक छोटा साइज या कहीं पे आप इरिटेट हो रहे हो ना, आपका पूरा दिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा. यू नो, अगर वो कंफर्ट नहीं है, एंड देन आप 12 से 14 घंटे आप उसे पहन रहे हो, टेक्निकली अगर आप उसे सही माइंडसेट से सोचो, वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है. अगर वो कंफर्ट नहीं है, आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करोगे, आपका लाइफ इरिटेट करेगा. और छोटा, मैं आपको पर्सनल लेवल में एक बात बताता हूँ. अगर आपको एक शू में डिस्कम्फर्ट है, यू नो, साइड से अगर वो फिंगर लेदर टच कर रही है, तो वो प्रॉब्लम रात तक, सेम डे, क्योंकि आप ऑफिस के बीच में तो शू चेंज नहीं करोगे. अगर आप सुबह निकल गए तो यू हैव टू कैरी द शू फॉर द होल डे. रात तक आपकी, बहुत ऑनेस्टली ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ, उंगली सूज जाएगी आपकी, या छिल जाएगी, या इरिटेशन. जैसे एडी के पीछे एक प्रॉब्लम होती है कि शू जब टच करता है, रात तक वो पूरा लाल हो जाती है, छिल जाती है, राइट. तो और ये अब प्रॉब्लम ये कंफर्ट पे है. दूसरा, ये चीज आपका इम्पैक्ट करती है आपका डेली रूटीन पे, आपके काम पे, क्योंकि आप एक डेली प्रोडक्टिव डे होना बहुत जरूरी है आपके लिए. अगर वो डे प्रोडक्टिव नहीं है आपका, देन इट्स नॉट मेकिंग सेंस. पता लगा आपकी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपने नया शू ट्राई कर लिया, आप इतने इरिटेटेड है, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा वो, राइट. सो इट हैज टू बी अ परफेक्ट बैलेंस. दैट इज द रीजन ये हमारी जर्नी थी, और इसी वजह से हमने प्रोडक्ट पिक किया था, सो दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प पीपल. और दूसरा, इसका प्राइस रेंज. आप बहुत अच्छा अगर शू लेने जाएंगे मार्केट में, वो आपको 5-6 हजार के आसपास जाएगा. So we tried to balance that cost in the mid level so that people can buy it. And obviously उसकी हमने शेल्फ लाइफ भी अच्छी रखी है. आराम से वो 1-2 साल 3 साल चलते हैं. मेरे पास केस स्टडी है जिसमें हमारे पास लोगों ने बोला है चेल्सी बूट्स अगर वो 3 साल से. ओके, ऑसम सर, दैट्स ग्रेट. जो भी बिल्ड किया है आपने पर्सनली, वो सब चीजों तक रीच किया है, इवन थ्रू कस्टमर का भी क्या पेन पॉइंट है वो सॉल्व करने की कोशिश की है. सो जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए आप किस सेक्टर में जाना आप सजेस्ट करोगे यदि किसी को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करनी है? लाइक आपने जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री की बात कही है,
अदर क्या इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको, और यदि आप अभी 20s में होते तो उस चीज को आप ग्रैब करते या उस चीज में आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करते? दो ऑप्शंस है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, विच मींस एज अ एंटरप्रेन्योर आपका माइंडसेट कैसा है। एक ऑप्शन है कि आप सुपर चैलेंज एक्सेप्टिंग एटीट्यूड में हो, विच मींस कि आप नए बंदे हो, आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, एक नई इंडस्ट्री में मूव कर रहे हो, ठीक है। सेकंड है कि आपको एक इंडस्ट्री की नॉलेज है और आप उसमें मूव कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट हाउ यू वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, पर जब आप नई इंडस्ट्री में जाओगे इट हैज टू बी ऑल टुगेदर न्यू। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, वेंडर्स, क्वालिटी, ये वो चीजें समझने में आपको एक टाइम लगता है। कभी कभी वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक का टाइम हो जाता है। और जब तक आप मार्केट में, तो आपको आना है 6 महीने के अंदर, क्योंकि आप माइंडसेट बना चुके हो, तो वो 1.5 साल तक आपकी जर्नी सुपर टफ होती है, ठीक है। दूसरा सेक्शन वो है जहां आपका एक्सपीरियंस है, कोई ऑलरेडी हेल्थ केयर में है, कोई ऑलरेडी FMCG में है, कोई ऑलरेडी 1-2 साल भी अगर उसने काम किया इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में, सर्विसेज में, IT में है, और वो उस सेक्शन में मूव कर रहा है, देन उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर होगा एज कंपेयर टू द न्यू चैलेंज, ठीक है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, देखिए ये ना मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, आई एम द ऑफिशियल स्पीकर ऑफ IIT दिल्ली एज वेल, मुझसे IITian भी पूछते हैं कि क्या करना है। अभी मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। आई मेट अ गाय कॉल्ड यश इन द फाउंडर मीट, ठीक है, गुड़गांव में, एंड वो IIT खड़गपुर से है। उसने क्या किया, उसने चाइना से हाइड्रोजन वाटर पंप बनवाया और वो D2C में Amazon में US में बेच रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक माइंडसेट एंड मॉडल था, हाउ वी कैलकुलेटेड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, हाँ राइट, लेकिन वो इंडिया ई-कॉमर्स में काम नहीं कर रहा, वो US में कर रहा है। तो चाइना से बनवाता है, US में बेचता है, सिंपल, अच्छा खासा वो महीने के $20-30 हज़ार डॉलर बना लेता है, ठीक है। वी आर इन टच कि उसके मार्केटिंग कैंपेन भी हम करने जा रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। सो दिस इज हाउ अभी इंडस्ट्री, देखो मेरा पर्सनली मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री सारी अच्छी है, ठीक है, आपके ऊपर है आप उसमें करने क्या वाले, ठीक है। जैसे आज की डेट में EV बहुत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये सारा बहुत बूम कर रहा है, ये एक अलग इंडस्ट्री है। देन ऑलवेज आपके पास ऑर्गेनिक चीजों के लिए बहुत अच्छी डिमांड है आज की डेट में। लोग खाने की इंडिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, दे आर मूविंग टू ऑर्गेनिक वन। तो देखो इंडस्ट्रीज तो है अच्छी, पॉइंट है आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक पर से गूगल पर डालोगे बहुत सारी चीजें हैं, आपका उसमें USP क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, तो वहां पे आपको अपने आप को डिफर करना होगा। आपको द ओनली थिंग इज ट्रस्ट। अगर आपने वो ट्रस्ट बना लिया मार्केट में, यू आर थ्रू, आप निकल जाओगे। और वो ट्रस्ट तक ही जर्नी है। एक कहावत है, नाम बनाना पड़ता है, काम अपने आप हो जाता है। तो मुझे आपका एक बार नाम, जैसे मैंने बोला ना, लोग अगर मेरे बारे में नाम गूगल पर डालते हैं, मैं आ जाता हूँ, तो मेरा आधा काम हो जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में कहावत है, मैं अपने इंग्लिश कंज्यूमर के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी बोलूंगा, इफ यू आर लुकिंग गुड, हाफ द वर्क इज डन। तो अगर आप अच्छे लग रहे हो ना, आधा काम हो गया आपका। तो ये ट्रस्ट पे भी आता है। तो आपको, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ क्या है, कैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसे कितना ट्रांसपेरेंट और ट्रस्ट कर रहे हो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड एक मैं और अच्छा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे सबसे अच्छा अपनी लाइफ का वो दिन लगा था जब किसी को पता नहीं था मूविनियर मेरा प्रोडक्ट है और स्टिल लोगों ने खरीदा था। सेम इन द क्रेजी कि लोग आए मुझसे बात की, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया। तो वो एक बहुत अलग लेवल का मूवमेंट होता है, बहुत एक फाउंडर की लाइफ में ना, वो एक फर्स्ट मूवमेंट होता है जब आप उसे क्रैक करते हो। तो ऐसे धीरे धीरे वो ट्रस्ट बनता है, धीरे धीरे आप मार्केट में आते हो। दैट इज हाउ यू शुड गो। सो आपके हिसाब से इमर्जिंग इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से या ऑर्गेनिक में जा सकते हैं, और उसके भी अलावा सभी इंडस्ट्री जो है इमर्जिंग है, बट आप क्या पेन पॉइंट सॉल्व करते हो और लोगों से किस तरह से अलग दिखते हो, ब्रांड कैसे करते हो, वहां पे ज्यादा फोकस रहता है। एंड ऑब्वियसली ब्रांडिंग, ट्रस्ट, ये जो चीजें अभी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएंगे फाउंडर्स को या एंटरप्रेन्योर को, तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ ज्यादा हो पाएगी इस चीज को लेके। अगर आपको 10 लाख रुपए दिए जाए और बोला जाए कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन,
तो आप फर्स्ट 90 डे का गेम प्लान क्या करो, क्या होगा आपका, क्या क्या करेंगे उस 10 लाख का? तो अगर मुझे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्टार्ट फ्रॉम अ मार्केट रिसर्च। मेरा पहले 2 वीक होंगे मार्केट रिसर्च के कि मुझे एक्चुअली जिस प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसका स्कोप क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है। क्या मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं बिना किसी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन से मैं मार्केट में पिच कर रहा हूँ, यू नो। एंड देन I'll work on the and attention. I'll create attention. I'll move myself to digital marketing. मैं वो attention develop करूँगा, मैं वो attention create करूँगा, and then obviously will hit the market hard and will create a complete ecosystem where actually people can understand us. वो trust हम develop करें, वो transparency हम develop करें, वो adaptability हम develop करें, and that is how we'll create a business. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट रिसर्च से शुरू होगा और बाद में मार्केटिंग, ब्रांडिंग उस फ्लो में अपन जाएंगे, मतलब वो सिनेरियो रहेगा, राइट? इस जर्नी में हमें प्रॉपर्ली एक स्टोरी टेलिंग एट्रीब्यूट रखना होगा जिसमें हम एक्चुअली बताएंगे ये प्रॉपर जर्नी कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ, सो दैट पीपल वुड ट्रस्ट। जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ मेरा बच्चा खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेचने के लिए डेवलप कर रहा हूँ। जब वो ट्रस्ट आप मार्केट में बनाते हो, दैट इज हाउ पीपल स्टार्ट कमिंग टू यू एंड दैट इज हाउ यू गेट कन्वर्जन एंड ऑल। राइट। इफ आई टॉक अबाउट टीम्स, सो किसी भी बंदे को हायर करने से पहले या किसी भी इंसान को अपॉर्चुनिटी देने से पहले कि क्या चीज आप देखते हो किसी भी पर्सन में? That's a very important question actually. I missed telling and that was team is also very important part. So देखो मैं मतलब इन अ वीक मेरे इंटरव्यूज लाइन अप होते हैं, वी आर हायरिंग। अभी भी आप देखोगे हम डायरेक्टर सेल्स इंटरनेशनल हायर कर रहे हैं और कई चीज तो इंटरव्यूज अभी चल ही रहे हैं। तो आई ऑलवेज टॉक टू पीपल। मेरा 2-3 चीजों पे ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। पहला, देखो चीजें खराब होती हैं, आप काम करते हो चीजें ड्रॉप होती हैं, ठीक है, बट आपका एटीट्यूड क्या है चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम क्रैश कर गए, आप क्विट कर गए। दैट इज फर्स्ट। देन ऑनरशिप, कि आप हर चीज के लिए मेरे पास आ रहे हो। बिकॉज मेरी कोर टीम, वैसे तो मेरे पास एक अच्छी खासी बड़ी टीम है, लेकिन मेरी कोर टीम 8 लोग की जिसमें डायरेक्टर्स एंड ऑल दोस पीपल आर देयर। सो व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, तो जो सीईओ होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना होकर चीफ एवरीथिंग ऑफिसर होता है। राइट, दैट्स द ट्रुथ अबाउट बिजनेस। 1-2 साल, क्योंकि बीइंग अ फाउंडर एंड सीईओ मेरी जॉब है सबको हेल्प करना, सबके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, ठीक है। आप समझो, अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा तो प्रॉब्लम ही रह जाएगी। ट्रू। तो वो मेरा माइंडसेट है। मेरे पास डायरेक्टर्स भी आते हैं, इंटर्न्स भी आते हैं। वी हैव ओपन डोर पॉलिसी जिसमें लोग मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, बिकॉज वी शेयर आइडियाज। बिकॉज आइडिया, क्रिएटिविटी हैज नो डेफिनेशन। किसी के पास भी आइडिया हो सकता है, एक इंटर्न भी दे सकता है, एक डायरेक्टर भी, एक मेरा जीएम भी। सो वी ऑलवेज टॉक, वी एक्सेप्ट, यू नो, वी रिस्पेक्ट दोज वैल्यूज एज वेल एंड वी एक्सेप्ट ऑल दोज पॉइंट एंड दिस इज हाउ वी वर्क। तो हायरिंग में यस, चैलेंज कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, सेकंड आपका ओनरशिप कैसे ले रहे हैं, एंड व्हाट आर योर आइडियाज टू ग्रो, ठीक है। बिकॉज दिस इज ए इवॉल्विंग मार्केट। आप पिछले 5 साल का सिनेरियो देखोगे, जब हम इंटरनेशनल लेवल में नहीं थे और इतने हमें एफर्ट्स करने पड़ते थे, कोल्ड कॉलिंग, ये वो। आज हमारे पास पोर्टल्स हैं, हमें दिन की 3 इंक्वायरी इंटरनेशनल आती है और 20 से 25 लीड्स मुझे क्रेजी चीफ्स की आती है। तो आप उसके साथ इवॉल्व कर रहे हो कि नहीं, राइट? आप टेक्नोलॉजी को, अभी आप किसी से भी बात करोगे, देयर इज अ वर्ड जो आप हर तीसरी लाइन में सुनोगे इंडस्ट्री में, वो है एआई, राइट? तो हाउ द पॉइंट इज, आर यू ग्रोइंग दैट वे, आर यू लर्निंग दैट वे? तो मेरे लिए एज अ सीईओ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप तो वो देखिए, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ इंडस्ट्री। आप जीतोगे, आप हारोगे भी। हमेशा यू कैन नॉट विन, यू नो, मनी। समटाइम यू लर्न एंड फ्रॉम दैट फेज व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। मैं हमेशा फैशन इंडस्ट्रीज के अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताता हूँ, इनफैक्ट मेरी खुद की फैशन इंडस्ट्री है, आप अपना 60 से 70% रिवेन्यू सिर्फ 6 महीने में बनाते हो, वह अक्टूबर से मार्च, बाकी 30% होता है, राइट? तो आपको उस 30% पे अपना प्रोडक्टिव फिर भी रहना है। स्टाफ वही है, एक्सपेंसेस वही है, सब कुछ वैसा ही है,
लेकिन आप उस बाकी 5 महीने को, गर्मी के 5 महीने को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कि जब आप 60% हिट करोगे, यू हैव टू हिट मोर स्ट्रॉन्गर कि वो 60 की जगह 80% कवर करे। एग्जैक्टली। That is how you grow. It has to have a calculation behind it. You know, so all those things are there. Then hiring हो गया आपका, ownership हो गया, learning हो गया, and the good point is big responsibility. आप डर तो नहीं रहे चीजों को लेके. That's all things I always, take in my mind while I take the interview. एग्जैक्टली। सो सर, आप कंफर्टेबल हो तो आप आपकी कंपनी का एस्टिमेट रेवेन्यू जो कि एंटरप्रेन्योर है मोटिवेट करने के लिए, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहूंगा इस चीज को, यदि आप शेयर कर पाओगे या करना चाहते हो तो प्लीज। रेवेन्यू हमारा देखिए, अभी मैं आपको रेंज दे देता हूँ। हम लोग 25 CR से 100 CR के बीच में है और बोथ ओह, दैट्स ग्रेट सर, दैट इज ह्यूज। सो अभी अपन इंटरव्यू के लास्ट पेज में आए हैं, तो चलिए रैपिड फायर करते हैं। सो दैट सर, आपको फिल इन ब्लैंक फिल करना है, मतलब मैं सेंटेंस बोलूंगा उसे आपको कंप्लीट करना है। सो क्विकली करेंगे अपन, जो भी आपके माइंड में आता है फर्स्ट चीज आप बोल दीजिएगा। ओके, सो व्हाट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज इन वन वर्ड? challenges, more responsibilities, and working for people. Okay. Success feels. Okay, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। लोगों को लगता है सक्सेस इज ऑल अबाउट रीचिंग टू अ डेस्टिनेशन। आई डोंट फील लाइक दिस। सक्सेस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल थिंग्स, ओके, हाउ यू टेक मोर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, big challenges, and how you are helping your team and growing together to reach some particular point. That's success all about. अकेले grow करके क्या करोगे? Okay, so pillars would be definitely trust, transparency, consistency, and adaptability. Those 4 pillars are very important to run a company, to run a business. Branding means, in your word? Branding means क्रिएटिंग ट्रस्ट। अगर मार्केटिंग की भाषा में बोले उसे पोजीशनिंग बोलते हैं हम, कि लोगों को आपका नाम याद रहे। ब्रांडिंग होती है एक लीगेसी, कि आप अगर वहां नहीं भी हैं तो लोग आपके बारे में एक इमोशनल कनेक्ट रखते हैं, राइट? आप कोई भी ब्रांड की बात करें, आप कोक पिए, कोई अल्कोहलिक ब्रांड लें, कोई शूज लें, हर एक प्रोडक्ट से हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है। तो ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस, what you're actually getting out of it. So sir, यदि आप किसी यंग एंटरप्रेन्योर को एडवाइस देना चाहे इन 2 लाइन, तो क्या देंगे आप? तो यंग एंटरप्रेन्योर को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा, फर्स्ट थिंग, यू गाइज हैव ग्रेट एनर्जीज। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर तक, इस पोजीशन तक भी सोच रहे हो, आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हो तो 50% काम आपका वहीं हो गया, ठीक है? देन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आजकल लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स बची नहीं है, ऐसा नहीं है। सॉल्व रियल टाइम प्रॉब्लम। मैं ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छी रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व की, धंधा अपने आप हो जाएगा। राइट। आपके पास, आपको पिच करना है आइडियाज टू इन्वेस्टर। अगर आप बूटस्ट्रैप जाना चाहते हैं, थोड़ा स्लो जर्नी होती है, जैसे मेरी दोनों अपनी बूटस्ट्रैप है, हमने अपना टाइम लिया और आज यहाँ तक आए हैं। अगर मैं पहले साल ही 5-5 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट उड़ा लेता तो आज मैं शायद 500 करोड़ का ब्रांड होता। बट आई एम हैप्पी बिकॉज सब कुछ जो है वो सब हमारा है, मेरी टीम का है। नाउ आई कैन डू एवरीथिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एंटरप्रेन्योरशिप का एक मतलब होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम। फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू बी क्रिएटिव। और उसी फ्रीडम के लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप पे आते हैं। अदरवाइज तो हम जॉब में खुश है ना, पैसा तो वहां भी मिल रहा है, बट टेक्निकली जॉब डज नॉट गिव यू फ्रीडम। और वो फ्रीडम आजकल के यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल सके तो डालिए। यंग एंटरप्रेन्योरशिप को फ्रीडम लगती है सोशल मीडिया पे लग्जरी कार देख के, लग्जरी बिल्डिंग्स देख के, द लाइफस्टाइल देख के। बट ये होता है, ये गलत नहीं है, ये होता है, लेकिन वहां तक आने के पहले आपको स्लीपलेस नाइट्स पे जाना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट लेवल, जितना आज तक आपने स्ट्रेस जीवन में देखा है ना, उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। आपको प्रेशर हैंडलिंग में आना पड़ेगा।
आपको बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेंगी, और ये सब होता है, इट्स अ जर्नी। जब मैं जॉब करता था और उस समय ठीक है फाइनेंशियल्स देयर सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट व्हेन यू गेट टू नो लाइक यू एक्चुअली हेयर सम बैड न्यूज लाइक कि फायरिंग हो रही है कंपनी के अंदर, तो आपका बीपी शूट करने लगता है आपका, बिकॉज आपकी ईएमआई चल रही है, आपकी लाइफ इज ऑल अबाउट फैमिली है, सब कुछ है, आपके एक मंथली एक्सपेंसेस हैं। सो दिस हैपेंस व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी एज अ जॉब, एज अ एम्प्लॉय। बट व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप शुरू के 1-2 साल ठोक बजा के इतना सब सह लेते हैं, इतने दर्द आप ले लेते हैं, स्लीपलेस नाइट, चैलेंजेस, ये वो। आज की डेट में मतलब आई थिंक जो अभी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये कनेक्ट करेंगे मुझसे, जो फर्स्ट 2 साल है इतने चैलेंजेस होते हैं, तो दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। आई अंडरस्टैंड देयर पेन। और ये जो आने वाले एंटरप्रेन्योर, मैं उन्हें पहले ही बता रहा हूँ, ये होता है। कोई बहुत नसीब वाला है, उसे कुछ जल्दी मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज दिस इज अ कॉमन जर्नी। लेकिन जब 3rd, 4th, 5th, 6th ईयर आता है, जब आप एक्चुअली ग्रो करने लगते हो, आप सीख चुके होते हैं, उसके बाद जब आपका बाय एनी चांस डाउनफॉल आता है, क्योंकि इट्स अ जर्नी, वो आता है, ठीक है, तो आप डरते नहीं हो। जहां आप जॉब में फायरिंग की न्यूज में आपकी रातों की नींद हराम हो जाती थी, यहाँ आप मतलब सॉरी मैं थोड़ी देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, यहाँ आप चद्दर तान के सो जाते हो कि सुबह देखेंगे। ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड, ये एंटरप्रेन्योरशिप की देन है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हो जाती हैं, और एज आई सेड बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको हैंडल करने पड़ते हैं, और आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर से अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे मूव करते हो। स्टिल आपका एटीट्यूड, वो लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं और आप सॉल्व करते हो। ये एक फाउंडर की जर्नी है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो बनना भी चाहते हैं 20 साल 21 साल, यू हैव गुड एनर्जी। इफ यू आर थिंकिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ऑब्वियसली 50% काम आप कर चुके हो, रेस्ट इज अ जर्नी। बट हाँ, सोच समझ के करिए। जो मैंने 2 आपको पहले ऑप्शन बताए थे, एक आप एक नई इंडस्ट्री में जा रहे हो विदाउट एक्सपीरियंस, और एक आप एक्सपीरियंस है आपको चाहे 1-2 साल का, और आप उसमें जा रहे हैं। सो जर्नी ध्यान से लीजिए, बाकी इट्स ऑल विद द गॉड। आप जो करते हो, जो होता है, वो सब ऊपर वाला देख रहा है। आप अच्छा करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, definitely it pays off. God will give you more and more rewards for this. So all the best. Yeah, thank you so much sir. फाइनल जो क्वेश्चन है, लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये रहेगा, 3 एडवाइस क्या देना चाहेंगे आप किसी भी एस्पायरिंग यंग प्रोफेशनल को या यंग एंटरप्रेन्योर को? Okay, interesting. पहला तो डरिए मत, ठीक है। लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशन आएंगी जहां आप गिरोगे, बिजनेस में और लाइफ में, बट और ये होता है कि आप क्विट कर देते हो, ठीक है। सो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, टुडे इज गुड, टुमारो इज नाइस, एंड डे आफ्टर टुमारो इज अमेजिंग। मैं इसे हिंदी में भी बोलता हूँ, आज अच्छा दिन है, कल और अच्छा दिन है, परसों एकदम मजेदार दिन है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्विट कल कर देते हैं, राइट। क्योंकि देयर आर चैलेंजेस, देयर आर सिचुएशन, तो आपको क्विट नहीं करना। और ये जो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है ना, ये ऐसा नहीं है यार 1 साल में आप छा जाओगे, ऐसा नहीं होता है इसमें। ये जॉब की तरह नहीं है कि आपको पहले ही महीने पैसा मिलना लग जाएगा। तो पेशेंस, सेकंड एडवाइस इज पेशेंस। आप अपनी गलतियां करोगे सर, कोई भी यहाँ पे, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, जिसे मैं नेगेटिव सेंस में नहीं, कोई भी यहाँ पे पेट से सीख के नहीं आता, सबकी अपनी एक्सपर्टीज है। सो वो जर्नी होगी, आप गलतियां करोगे, लेकिन गलतियों से सीखो और नेक्स्ट टाइम और अच्छा करो। कम बैक एंड हिट हार्डर, कम बैक एंड हिट हार्डर। एंड मेरी लास्ट एडवाइस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपकी तारीफ कर रहा है, सर झुकाओ, काम करो। कोई आपकी बुराई कर रहा है, सर झुकाओ, काम करो। कोई आपसे compete कर रहा है, सर झुकाओ, काम करो। कोई आपसे जल रहा है, सर झुकाओ, काम करो। बस सर झुकाओ, काम करो, सर झुकाओ, काम करो, और आपको एक दिन दिखेगा, आप ऐसे फटोगे ना, बूम, एंड यू आर देयर। राइट, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, रेस्ट इज अ जर्नी। मोहित सर, ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग कन्वर्सेशन रहा ये। सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड बातें नहीं हुई, यहाँ पे माइंडसेट के रिलेटेड बातें हुई,
यहाँ पे ब्रांडिंग के रिलेटेड बातें हुई, यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड बातें हुई और लास्ट में ग्रोथ को लेके बहुत वैल्यूबल इनसाइट मिले आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, शेयरिंग योर वैल्यूबल जर्नी सो ओपनली। और आप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको भी ये कन्वर्जन वैल्यूबल लगी है तो इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए किसी और ऐसे पर्सन के साथ जो लाइफ में कुछ बिल्ड करना चाहता है, लाइक मोहित सर। थैंक यू मोहित सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण, एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो आप कर रहे हो, लोगों तक हमारी एक जर्नी पहुंचा रहे हो। एंड डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, जब मैंने काम शुरू किया था हम सारे की तरह मैंने भी ठोकरें खाई थी, एंड आई विल ट्राई कि मेरी जर्नी किसी को हेल्प कर पाए, क्योंकि मैं भी उस समय घूमता रहता था कि कैसे मैं सीखूं, कहाँ से मुझे मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। सो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड टू ऑल ऑडियंस ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर आपके आने वाला फ्यूचर बहुत अमेजिंग होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी किरण। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।